जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस की क्लास में। यूपी पुलिस के बैच में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये नया टॉपिक अर्थमेटिक का न्यू है, आपके मैथ का न्यू है, बेस है। ऐसा क्यों कह रहे हैं पहले समझो। आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रतिशत। इसके बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद होगा डिस्काउंट, इसके बाद होगा एसआई, इसके बाद होगा सीआई, इसके बाद होगा एलिगेशन। एलिगेशन मतलब मिश्रण। तो 6 टॉपिक तो ये हो गए जिसका बेस क्या है, प्रतिशत। जिसका बेस क्या है, इसके बाद प्रतिशत आपका सिंप्लीफिकेशन में भी काम आता है, प्रतिशत आपका डीआई में भी काम आता है, प्रतिशत मेंसुरेशन में भी आता है। तो प्रतिशत तुम्हारी तैयारी का बेस है। परसेंटेज और नंबर सिस्टम, ये 2 टॉपिक तुम्हारी तैयारी का बेस है। तो शुरुआत करने चल रहे हैं। प्रतिशत में क्या क्या सीखेंगे पहले ये बता दें, एकदम सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर आप लोग आराम से सीखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा प्रतिशत, टॉपिक लिखिए प्रतिशत। टाइप 1 में लिखिएगा, टाइप 1 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। टाइप 1 में लिखिए भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। टाइप 1 है भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। इसके बाद लिखिएगा टाइप 2। टाइप 2 लिखिएगा फ्रैक्शन वाले प्रश्न। टाइप 2 में लिखिएगा फ्रैक्शन वाले प्रश्न, भिन्न वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा टाइप 3। टाइप 3 अनुपात वाले प्रश्न। टाइप 3 में लिखिएगा अनुपात वाले प्रश्न, रेशियो वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा टाइप 4। टाइप 4 आय और बचत वाले प्रश्न। आय और बचत, इनकम स्पेंड और सेविंग वाले क्वेश्चन बनता है, आय और बचत वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा मूल्य वृद्धि और मूल्य कमी वाले प्रश्न। मूल्य वृद्धि और मूल्य कमी वाले प्रश्न। मूल्य वृद्धि और मूल्य कमी वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा आयकर वाले प्रश्न। आयकर समझते हैं, इनकम टैक्स। आयकर वाले प्रश्न, कमीशन वाले प्रश्न, दलाली वाले प्रश्न। आयकर वाले प्रश्न, कमीशन वाले प्रश्न, दलाली वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा एरिया और आयतन वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा एरिया और आयतन वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा ताजे फल और सूखे फल वाले प्रश्न। ताजे फल और सूखे फल वाले प्रश्न। ताजे फल और सूखे फल वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा परीक्षा वाले प्रश्न। परीक्षा वाले, एग्जाम वाले प्रश्न, परीक्षा वाले। नहीं होता है एक को इतने परसेंट नंबर मिले, इतने से फेल हो गया, परीक्षा वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा चुनाव वाले प्रश्न। चुनाव वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा जनसंख्या वाले प्रश्न। जनसंख्या वाले प्रश्न। इसके बाद लिखिएगा मिससेनियस मतलब विविध। इसके बाद लिखिएगा विविध, मिससेनियस, बचा हुआ सब कुछ। आपको इतने टाइप पढ़ने हैं तो आपका परसेंटेज कवर हो जाएगा, ठीक है। इतने टाइप आपको सीखने हैं। चलिए टाइप 1 पे हम लोग बात करते हैं। मेरी बात पर सुनिएगा, ये क्लास नोट्स है, थोड़ा समझिएगा। क्लास नोट्स की मदद लेंगे और इसको अपडेट करेंगे। मतलब ये नहीं पढ़ाना है, ये तो सिखाना ही सिखाना है, इसको क्या करना है, अपलोड करना है। इसमें हुआ क्या, इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इतने टाइप के बनते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन करवा रहे होंगे तो उनको अपडेट करेंगे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल परसेंटेज दिखाए, अब क्या करेंगे, परसेंटेज के साथ साथ पॉइंट भी सीखेंगे। तो हर चीज को अपडेट करेंगे। जो क्लास नोट्स पहले वाले हैं उनको पूरा अपडेट करेंगे। पुराने बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, जो सिलेक्शन पा चुके हैं,
इनके क्लास नोट्स के वो लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग जो नई तैयारी कर रहे हैं क्लास नोट्स के साथ साथ उनको अपडेट भी करना है, कुछ नई चीजें हैं जो हमें सीखनी है। ठीक है, तो पॉइंट वन हमने क्या बोला, पॉइंट वन में परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना ना, बोलो। अच्छा तो एक कितने प्रतिशत होता है, सबको मालूम है ना। 1/2 कितना होता है, 1/3 क्या होता है, 33 से ही 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 20% होता है। 1/6 क्या होता है, लेकिन एग्जामिनर आजकल इसको लिखता है 16.67। क्या लिखेगा, 16.67। तो आगे बढ़ते हैं इससे हम। 1/7 जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 14 से ही 2/7। इसको आजकल क्या लिखते हैं, 14.28। इस पे काम करना है, ध्यान रखना। अभी जो काम करना है पॉइंट पे काम करना है। अच्छा 1/8 क्या होता है, 12.5। क्या होता है, 12.5%। ऐसा लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/9 क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 11.11%। क्या लिखते हैं, 11.11। 1/10 लिखा है तो क्या लिखते हैं, 1/11 लिखा है तो 9 से ही 1/9.09। क्या लिखेंगे, 9.0। 1/12 क्या होता है, क्या लिखेंगे पॉइंट में, 8.33। क्या लिखेंगे। जैसे थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, सुनना, समझना। 1/13 की बात करते हैं तो क्या होता है, 7 से ही 9/13। 7 से ही 9 लगभग में 6.69 या 6.7। क्या लिखते हैं, लगभग में 7.69। 7.69। ठीक है। 1/14 क्या होता है, 7 से ही 1/7, लगभग में 7.14%। अच्छा 1/15 लिखा है तो, और लगभग में 6.67। 1/16 लिखा है तो 6 से 1/4, 6.25। 1/17 लिखा है तो 5 से ही 5/17 बना 85। 5 से ही 15/17। 5 से ही 15/17। 1/18 लिखा है तो 5 से ही 5 लगभग में 5.5%। ठीक है। 1/19 लिखा है तो 5 से ही 5/19, 5.26। 5. अच्छा 1/20 लिखा है तो 1/20 लिखा है तो कुछ वैल्यू हमने लिखवाई है, केवल और केवल कहां से, 1 से लगा के 1/20 तक। हम एक बार बोल रहे हैं, आप लोग अगर लिखना चाहो लिख लो। वैसे ऐसी व्यवस्था की जा रही है, कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है केवल इस बैच में। जो आपको हम पढ़ाएंगे, जो भी आपको पढ़ाएंगे उस पूरी को रिकॉर्ड करेंगे, इसको पूरा एप्लीकेशन पे डालेंगे। आप इसको घर जाके 1-2 बार और देख सकते हो, इस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। ताकि इससे फायदा क्या होगा, अभी आपका लिखने का मन नहीं है, अभी आप पूरा फोकस करो केवल समझने पे। घर पे जाना, अपना एप्लीकेशन खोला, प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। ऐसी व्यवस्था इस क्लास में की जा रही है। आज से शुरुआत कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। अलग से एक एप्लीकेशन पे एक कोर्स बनेगा, उसमें जो केवल कोचिंग के बच्चे हैं उनको केवल ऐड करेंगे बस। ठीक है। जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो वहां पर आपके फोन पे आपको मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था में लगे हैं। ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं, ए कितने परसेंट है, थोड़ा बोलना है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनकी पॉइंट वैल्यू पर थोड़ा काम करेंगे, पहले आप लिखेंगे। जैसे इस समय जीडी का पेपर था, पिछले ही पेपर था, उसने बोला था चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिया 5.26, 8.33, 9.09। तो आजकल जो क्वेश्चन बनना है वो पॉइंट पे बनना है, फ्रैक्शन पे पहले बनते थे। अगर कोई पुराना बच्चा मेरा वीडियो देख रहा होगा, पुराना मतलब कोई भी वीडियो देख रहा होगा, तो उसे अच्छे से अंदाजा होगा कि 2012 के पहले फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी नहीं आती थी। 12 के पहले फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी नहीं आती थी। फ्रैक्शन वाली वैल्यू 12 के बाद आना स्टार्ट हुई है।
उसके पहले जो वैल्यू परसेंटेज में आती थी 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 परसेंटेज में ये वैल्यू आती थी। इसके बाद का समय स्टार्ट हुआ 6 से 2/3, 8 से 1/3, 11 से 1/9, 18 से 3/4, ये समय स्टार्ट हुआ था। ये 12 से लेके चला है 24 तक, 23-24 तक चला। आजकल जो काम करना है ये ध्यान रखना, आजकल काम करना है पॉइंट पे। जब पॉइंट पे काम करोगे, जब नए क्वेश्चंस उठाओगे तो आप देखोगे परसेंटेज में जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पॉइंट पे बहुत आ रहे हैं। वो बोलेगा 1338.5, 66.67, तो आजकल पॉइंट पे काम करना है, एक दिन में नहीं होगा। आज का छोटा सा काम है 1/20 तक, कल याद कराएंगे पॉइंट वाले, फिर आगे फिर समझाएंगे। कोई जादू एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीमे धीमे सीख जाओगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज की वैल्यू जो आपको करना था, थोड़ा सा और समझदार बनते हैं, थोड़ा यहाँ पे और समझदार बनते हैं। सुनना, थोड़ा समझदार, जैसा आपको बोला जाए कोई भी नंबर है उसको 20% बढ़ाया, ऐसा उसने बोला कि कोई भी नंबर उसको 20% डिक्रीज किया या 20% इंक्रीज किया, कुछ भी बोले, कैसे क्या करना होता है। सुनना, 20% को भिन्न में क्या लिखते हो? बढ़ाने का मतलब हो गया। जैसे बोला 10% बढ़ाया, 10 को भिन्न में क्या लिखते हो? बढ़ाया तो 10 से, कम किया तो 10 से, लिखा 5%, 5% को भिन्न में क्या लिखते हो? 20 का जो 5% होगा कितना होगा? अगर बढ़ाएगा तो 5 से और कम करेगा तो 5 से 4। अब तुम्हें करना क्या है, करना क्या है सुनना। जैसे अब रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी भी आ गई है, ठीक है, आ गई ना, तो फॉर्म डालोगे ना, साइंस की व्यवस्था अलग से कराई जाएगी, बाकी सब कुछ वही है, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, फॉर्म डाल देना। एक मौका और मिला, पुलिस या रेलवे ग्रुप डी, दोनों में जो तुम्हें मिल जाए आराम से ज्वाइन करना। जिनकी हाइट नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी हाइट नहीं है, तो इसी बैच पे एडमिशन ले लो, ठीक है। यहीं पर तुम्हें मैथ मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, साइंस की व्यवस्था साइंस तो चल रही है वैसे, साइंस को और अच्छा करवा देंगे, साइंस की क्लास रेगुलर करा देंगे, क्योंकि साइंस के बिना रेलवे नहीं निकलेगा। तो अब सुनो, थोड़ा समझो भैया, इधर ध्यान दो, सुनो। जैसे ही बोला 3 से ही 1/4 को प्रतिशत में लिखो, क्या बोला? प्रतिशत में लिखो। अच्छा, 3 का मतलब 300 और 1/4 का मतलब, हो गया खत्म, कोई कट नहीं। एग्जाम में ऐसे आएगा 7 से 1/8 को प्रतिशत में क्या लिखोगे? प्रतिशत में क्या लिखोगे? तो 7 का मतलब 700 और 12.5 क्या होता है? 1/8, तो आंसर 712 हो गया। जैसे ही लिखा है, जैसे एक बार देखो, 4 से 1/5 को प्रतिशत में क्या बोलना है? अब तुम्हें अपने दोस्त को कुछ ऐसा बोलना है, उसने ऐसा कोई गद्दारी की है, तो उसे 420 नहीं बोल पा रहे हो, तो उससे क्या बोलो? 4 से 1/, तो तुम्हारी भी संतुष्टि हो गई, तुमने उसे जो बोलना था बोल दिया, वो समझ भी नहीं पाया कि बोल क्या रहा है। और ये तो 400 का मतलब क्या हुआ, और 1/5 का मतलब क्या बोले? 420, समझ में नहीं है तो क्या कहोगे? 4 से ही 1/5। अच्छा ये बताओ, कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, लिखा है 9 से ही 1/4, बोलो क्या लिखा है? क्या लिखा है? 900। अगर परसेंटेज की बात करेंगे 925, कर लोगे ना? जैसे लिखा है 2 से ही 1/6, तो बोलो क्या लिखा है? 216.67, क्या बोलोगे? 216 क्या कर लोगे इतना? जैसा लिखा है 3 से ही 1/8, बोलो क्या लोगे? 312.5, 312.5 कर लोगे इतना, ठीक है। थोड़ी कोशिश करोगे ना, एग्जाम में सवाल ऐसा बनेगा कि बताओ इसे प्रतिशत में क्या लिखोगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? बताओ इसे प्रतिशत में क्या लिखोगे, बोलेगा इसे प्रतिशत में क्या लिखोगे, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? कर लेंगे, कर लेंगे सर? अभी नहीं, अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो अभी। अच्छा बताओ, ए कितने परसेंट है? फिर से एक बार, ए कितने परसेंट है? 1/2, 1/3, 33 सही, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 16 सही, 2/3, 1/7, 14 सही, 2/7, 1/8 क्या होता है? ये बताओ, समझने वाली बात है कि रटने वाली? वैसे 1/5 कितने प्रतिशत, मतलब 100 का गुणा, तभी तो 20 आता है। लिखा है 1/6, 1/6 गुणे कितना कराते हैं, तभी तो आता है 16 से 2/3। तो ये रटने वाली बात नहीं, कैसी है? समझने वाली बात है। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, 1/9 क्या होता है? 11 से 1/9। 1/10 क्या होता है? 1/11 क्या है? 9 से 1/,
1/12 क्या है? 8 से ही 1/3। 1/13 क्या है? 7 से ही 9/13। 1/14 क्या है? 7 से ही 1/7। 1/15 क्या है? 6 से ही 2/3। 1/16 क्या है? 6 से ही 1/4। 1/17 क्या है? 5 से ही 15/17। 1/18 क्या है? 5 से ही 5/9। 1/19 क्या है? 5 से ही 5/19। 1/20 क्या है? क्या आपको इतनी बात समझ नहीं आई? इतना भी समझ में नहीं आया? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बोला एक संख्या के मान को 20% बढ़ाया, तो भिन्न में क्या लिखा? बढ़ाने का मतलब 5 से 6। बोला 20% घटाया, तो भिन्न में क्या लिखोगे? तो घटाने का मतलब 5 से। क्या ये बात नहीं क्लियर है? पक्का क्लियर है? जैसे बोलेगा, एक मिनट सुनना, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, एक संख्या है जिसके मान को 12.5% बढ़ाने पर उसमें 20 की वृद्धि होती। कितने की? बोलेगा संख्या का मान बताओ। बोलेगा संख्या का मान बताओ। 12.5 को भिन्न में क्या लिखते हो? 8 से वृद्धि कितनी हुई? 8 से वृद्धि कितनी हुई? तो हुई कितनी? और 1 का मान, तो 8 का मान, तो 9 का मान 100। तो वो संख्या क्या है? 160। संख्या क्या है? 100। यहाँ पे x नहीं मानना है। जैसे बोला एक संख्या का मान 37.5% बढ़ा दिया, अभी सब सिखाएंगे आपको। तो संख्या का मान 220 हो गया। 220 मूल मान क्या है? बोलेगा मूल मान क्या है? तो ये लिखा है 3/8। क्या लिखा है? अभी आपको समझाएंगे, जब 12.5 याद हो जाएगा ना तो समझ जाओगे ये इसका कितने गुना लिखा है? 3 गुना। 8 से 3 बढ़ाया तो 11 का मान 200, तो 1 का मान, तो 8 का मान, तो संख्या क्या है? 160। संख्या क्या है? शायद थोड़ी बहुत बात से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चले चलते हैं थोड़ा पहले क्वेश्चन पे। कोई भी परेशान नहीं होना, कोशिश करना, केवल कोशिश करना, सब कर लोगे। ध्यान रखना क्या लिखा है। एक संख्या के मान को 37.5% बढ़ाने पर उसमें वृद्धि कितनी होती है? बोलेगा संख्या का मान बताओ। क्या बोलेगा? सबसे पहले ये ध्यान दो, 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8। 8 में वृद्धि कितने की है? और 3 का मान क्या है? तो 1 का मान, तो 8 का मान। संख्या क्या है? संख्या क्या है? अगर बोला नई संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? देखो मूल का मतलब होता है प्रारंभिक वाली। क्या होता है? मतलब जो प्रारंभिक नंबर है, जो इनिशियल नंबर है, वो क्या है? 40। 40 से 15 की वृद्धि हुई है, तो बाद में हुआ क्या है? 55। हुआ क्या है? फिर से एक बार, अभी परेशान बिल्कुल नहीं हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, केवल दिमाग लगाओ। ये सवाल आपके सामने लिखा है, एक संख्या में उस संख्या का 62.5% जोड़ें। कितना जोड़ना है? 62.5। संख्या का मान क्या मिलता है? 260। मान क्या मिलता है? 200। तो बोलेगा वह संख्या बताओ। क्या बोलेगा? वह संख्या। अब ये बताओ 62.5 समझ लो, 12.5 का 5 गुना है। कितने गुना है? और जैसे आपने देखा कि 12.5 का ये 5 गुना है, तो ये वाला मान क्या होगा? 5/8 में 5 जोड़ा तो 13 का मान 200, तो 1 का मान, तो 8 का मान। संख्या का मान क्या है? केवल फ्रैक्शन पे काम करना होगा, वैल्यू लिखनी होगी, थोड़ी सी याद करनी होगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और ये अर्थमेटिक का बेस है, बार बार समझा रहे हैं, अर्थमेटिक का बेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाले कौन से हैं? ठीक है। अंश में इतनी वृद्धि, हर में इतनी कमी, तो क्या होगा? सवाल कैसे बनते हैं? तो जो भी लोग नए हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम तुम्हें उस मेथड तक सिखाते हैं जहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर हमने किसी सवाल में बोला कि इस सवाल का ये मेथड है, आपको ये करना है, मतलब उससे आसान वो बनेगा ही नहीं, उससे आसान वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसी मेरी कोशिश होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, तो भी लिखना नहीं है, केवल सुनना है। लिखना नहीं है, केवल सुनना है, ठीक है। तो अभिजीत यहाँ पे आओ। ये एक बैच इस तरह का बैच है, आपको पहले क्लियर कर दें, जहाँ पे क्लास मेरी 1 घंटे लगभग 40 मिनट रेस्ट मिनट की होती है। 45 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटे बेसिक पढ़ाते हैं, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो इस क्लास में थोड़ा रिस्पॉन्स भी अब आपसे चाहिए होगा, थोड़ी बहुत पूछना भी आपसे स्टार्ट करेंगे। जैसे आज हमें एसटी सॉल्व करानी है, लेकिन कोई कारण है नहीं करा पाएंगे, कल कराएंगे या शाम को रात में करा देंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन ये पढ़ने जा रहे हैं, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 है, नहीं 8 नंबर, ठीक है।
ये क्वेश्चन ये पढ़ने आ रहे हैं, पहले बेसिक फिर आसान फिर एक मिनट, पहले बेसिक फिर आसान फिर एकदम आसान की सीधे आसान, ऐसा मत बोलो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, पहले बेसिक करेंगे फिर आसान करेंगे फिर एकदम आसान करेंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ना। सबसे पहले हम लोग बात करें, जो क्वेश्चन है इस टाइप के ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं पहले वो सुनो। किसी भिन्न के अंत में पहले आपने भिन्न लिखा, अंश में 10% की वृद्धि, इसके हर को 12% कम करने पर, y को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? ये सवाल बना, पहला क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा। तो अभिजीत ने पहला क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन सबको सुनाई दिया। क्या बोला है? एक भिन्न के अंश में, तो बोलो, एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, हर को कितने % कम करने पर क्या मिलता है? 15/64। सवाल क्या बना? मूल भिन्न क्या है? क्या बना? मूल भिन्न क्या है? पहले बेसिक समझते हैं, फिर आसान, फिर एकदम आसान। पहले बेसिक, ये बताओ का मतलब गुणा होता है? बोलो। प्रतिशत का मतलब बटे में 100, y माइनस वाई का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का मतलब बटे में। ये कुछ ऐसा तुम्हें दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया है 110x बटे 100, ये हो गया है 88y और बटे कितना। ऐसा करने पर आपको मिला कितना है? ये यहां से कट जाएगा। क्या मिला? 110x बटे 88y बराबर में कितना मिला? 15/64। यहां से आपको मान मिला x बटे वाई बराबर 15/64। ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 100। 11 से काटा 8, 11 से काटा 10, 8 से काटा 5 से काटा 5 से काटा। क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? ये क्वेश्चन का कैसा मैथड है? कैसा है? ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? हाँ, जो थोड़े मेहनती लोग हैं वो क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छी करेंगे, समझ में आया? थोड़े अगर समझदार हो, अगर थोड़े समझदार हो तो कैसे करोगे? क्लॉज पे बात करते हैं। थोड़े समझदार हो तो कैसे करोगे, देखना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। बढ़ाए तो 100 में जोड़ दो, घटाए तो 100 में। तो यहाँ लिखा अंश, यहाँ लिखा हर। बढ़ाना है तो बढ़ा दो, घटाना है तो, बोला था अंश में 10% की वृद्धि, हर में 12% की, तो बढ़ा दिया घटा दिया। करने पर मिला कितना है? 15/64। तो क्या हो गया? x बटे वाई बराबर 15/64। ये हो गया 88 और ये हो गया 100। 11 से काटा, 11 से काटा, 8 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पहले वाले क्वेश्चन, एक बार सुनना, पहले वाले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर हुआ? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन कम हो गई। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन कम। क्वेश्चन यहां से चालू हो गया। क्या किया? बगैर बोले बढ़ाना है तो बढ़ा दो, अंश को बढ़ा दिया, 100 में जोड़ दो, हर को घटा दिया, 100 में घटा दो। ऐसा करने पर क्या मिला? सीधे सॉल्व कर लो, खत्म। 2 स्टेप में हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन की 3 स्टेप कम हो गई। कब? जब थोड़े समझदार बन गए हो तब। जब तुम थोड़े समझदार बन गए हो, लेकिन अभी तुम यहाँ नहीं रुके, और समझदार बनना है। क्वेश्चन को समझो, सुनना, सुनो तो समझो। पहले भिन्न को लिख लो, लिख लिया। जो अंश में बोले उसे हर में कर दो, जो हर में बोले उसे, टाइप खत्म हो गया। क्या बोलना? भिन्न को लिख लो, जो परिवर्तन अंश में करे उसे कहाँ पे, जो हर में करे उसे कहाँ पे। सवाल हो गया। ऐसे सारे सवाल, ऐसे सारे क्वेश्चन कांस्टेबल के पेपर में ऐसे ही आता है। 11 से काटा कितना मिला? 11 से काटा कितना मिला? 8 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा। क्वेश्चन का आंसर इतना ही समय लगेगा, कोई दिक्कत? तो सुनो, जो भिन्न को मिले उसे तुरंत लिख लो। जो परिवर्तन अंश में करे उसे हर में, जो हर में करे उसे बढ़ाए तो 100 में जोड़ दो, घटाए तो 100 में, बढ़ाए तो 100 में जोड़ दो, घटाए तो 100 में घटा दो। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? आओ तुम, आओ यहाँ से, आओ। तुमसे कह रहे हैं, हाँ। तैयारी पुलिस की कर रहे हो? पक्का? ये लग रहा है पुलिस वाला कहीं, कहीं लग रहा है पुलिस वाला? अरे पास में हो, लग रहा है पुलिस वाला। ये तो मेरा छोटा भाई लग रहा है।
दौड़ना कब से स्टार्ट कर रहे हो? दौड़ना कब से स्टार्ट कर रहे हो? चलो जाते हैं, डेली डेली नहीं जाते, डेली डेली नहीं जाते हैं। डेली नहीं जाते हो, कहीं कहीं जाते हो? बाहर खाना छोड़ दिया? नहीं खाते, नहीं खाते? नहीं बंद कर दिया? तो ये सब कैसे? पता नहीं। कह रहे पता नहीं कैसे। थोड़ा करना स्टार्ट करो, रनिंग कैसे सिलेक्शन पाओगे फिर? कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अब इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर हमें लगेगा तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फिट नहीं हो, तो इतना तो ठोकना जायज है ना, कि नहीं जायज है? जायज है। चलो सुनना समझना, ये सर आप भी स्टार्ट करो। कह सकते हैं बच्चे। सवाल नंबर 35, जैसे स्टार्ट करेंगे ना, मेरे बराबर चल नहीं पाओगे, बस हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं अभी। सवाल नंबर 35, 36, 37 और 44, 4 पढ़ने हैं। पहले 35, 36, 37 और 44, 4 क्वेश्चन ये पढ़ेंगे। अपना नाम बताओ पहले। आयुष। आयुष आराम से बोलना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, आराम से। इससे भी डर खत्म होता है, बहुत बहुत डर खत्म होता है। सवाल लगाने को नहीं बोलने कि लाके पढ़ना है, इससे डर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हें ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगा। ऑफलाइन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं चाहता, कोई टीचर नहीं चाहता कि बच्चा आके उसके बराबर पे खड़े हो। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मेरे साथ खड़े हो। क्यों पढ़वाता हूँ, क्यों क्वेश्चन लगाता हूँ? तुम्हारा थोड़ा मेंटल लेवल बढ़ेगा, थोड़ा डर जो थोड़ा खत्म होगा। तो डर खत्म हो गया ना, तुम अच्छा कर ले जाओगे। मेन तो डर है। अब लोगों को अपनी बात कहनी नहीं आती। मेरे बैच में कोई ऐसा विद्यार्थी होगा ही नहीं जो हमसे साल भर पढ़ ले और यहाँ खड़ा होना ना आता हो, वो भाग जाएगा। क्योंकि हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, रोज क्लास में ऐसे ही करते हैं। ऐसा है या नहीं है? जब तुम आए थे तब क्या था बताओ? अच्छा, जब आए थे सब बोर्ड पे नहीं आएंगे था ना, अब आने लगे ना, तो ऐसे ही सबके साथ होता है। तो जो भी नए हैं, घबराना नहीं, मौका सबको मिलेगा, ठीक है। आप बोलना। सबसे पहले एक रैकेट बनाया, ठीक। मेथड का नाम डिब्बे वाला मेथड, ठीक। लोग जितना कहें उतना और अच्छा करो। अब बोलो, क्या बोला? 25%। एक भिन्न के अंश में 25% की, अंश में बोला ना, तो हर में लिख दो। कर दिया? कितने परसेंट वृद्धि बोला है? 25। देखो 25 की वृद्धि बोला है तो कितना लिखोगे? 125। हर को दुगना, क्या बोला? हर को दुगना है तो क्या कर दो? 200। भिन्न में लिए 5/9। अच्छा इसे बताओ, 25 से काटा तुम, 25 से काटा, 5 से 5, तो आंसर क्या मिला? क्या क्वेश्चन कठिन था? समझ नहीं आया? आधा पेज भरना है कि ठीक है? कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100। बढ़ाए तो 100 में, बढ़ाए तो 100 में, घटाए तो 100 में। कर लोगे? कोई दिक्कत? पक्का सबको आ जाएगा? अगला क्वेश्चन पढ़ना, लिखवाना नहीं है अभी, अभी लिखना नहीं है, अगला पढ़ो। एक भिन्न के अंश में 220%। 220 की वृद्धि, हाँ, हर में 150% की 150 की वृद्धि मतलब 250। कितना हो गया? 250। क्या मिला? भिन्न 4/5। 4/5, 4 खत्म हो गया। बोलो, 5 से काटा, 4 से काटा, आंसर क्या है? 5/8। तो बहुत कठिन था, पक्का? अगला क्वेश्चन बोले। भिन्न के अंश में 200। एक भिन्न के अंश में 200 की वृद्धि मतलब कितना लिखोगे? 400 की वृद्धि मतलब क्या लिखोगे? 500। एक सही 1/20 का मतलब 21/0 से 0, 3 से काटा, 5 से काटा, 7 बटे, मतलब 1 सही 3/, हो गया। क्या नहीं है? क्या आया ही नहीं है? मतलब ऐसे जितने सवाल हैं सारे कोशिश कर पाओगे? अगला बोलो। भिन्न के अंश में 15%। 15% की वृद्धि मतलब कितना? 115। हर में 8% की 8 की कमी मतलब कितना? 92। 15/16 हो जाए। 15/16 हो जाती है। 23 से काटा, 23 से काटा, 4 से काटा, 5 से काटा, आंसर क्या है? आंसर क्या है? 4 सवाल हो गए कि नहीं हुए? एक बार बेसिक बताएं फिर आसान की सीधे, ठीक है? कर लोगे ऐसा? मतलब टाइप 1 का जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा, अब उसमें टाइप 2 चलेंगे। एक दो लिखवा दें, एक दो लिखवा दें कि ना लिखवाएं? जाओ आयुष बैठो, लिख लो। ना लिखने खुश हो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक भिन्न के अंश में,
एक भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, अंश का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझते हो ना। एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, 220% की वृद्धि, तथा इसके हर में, तथा इसके हर में 150% की वृद्धि, तथा इसके हर में 150% की वृद्धि करने पर, 150% की वृद्धि करने पर 4/5 प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है। बताइए मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। एक बार सारे मेथड से करूं, एक बार सारे मेथड से करूं। ऐसा मत बोलो पुराना वाला भूल गए, पढ़ लो चुपचाप। तीनों बताएं या एक बताएं, तीनों बताएं या एक बताएं, तीनों। शाबाश बेटिया, बहुत अच्छा। सुनना, ये लिखा है एक्स, ये लिखा है वाई, अंश बटे हर। क्या लिखा है, अंश बटे, अंश को कितने परसेंट बढ़ाया, 220% बढ़ाया, एक्स का 220% इंक्रीज कर दिया है। हर में क्या किया, कितना, 150% बढ़ाया, करने पर क्या मिला, 4/, अब सुनो, ये हो गया x प्लस का मतलब गुणा 220%, 220/100, ये कितना हो गया y प्लस y का मतलब गुणा 150%, 150 बटे, करने पर क्या मिला, 4/, इसको सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा, 320x/100, ये कितना हो जाएगा, 250y बटे कितना 100, कट गया, बराबर 4/, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको यहां लिख देने कोई दिक्कत तो नहीं है, x/y बराबर 4/5, ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 300, खत्म, इससे काटा 8, इससे काटा, तो आंसर क्या मिला 5/8। बोलो कठिन है कि आसान, कठिन है कि आसान, कठिन है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करना है तो किताब से पढ़ लो, क्यों कोचिंग की फीस खराब कर रहे हो, ठीक है, किताब में दी है ऐसे, तो अगर ऐसे ही पढ़ना है किताब से पढ़ लो, पेज भी बचाओ, समय भी बचाओ, जल्दी सिलेक्शन पाओ, ठीक है। देखो हम ये नहीं करें, तुम्हें अपने आप पढ़ने सिलेक्शन नहीं मिलेगा, अपने आप पढ़ने से भी सिलेक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा। किताबें उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, वही कोर्स तो है। लेकिन जिस चीज को करने में तुम्हें लगेंगे 10 से 15 दिन, जब तुम्हें कोई मदद दिखा देगा, राह दिखा देगा, ये करना है, तो वहां लगेगा 1-2 दिन, तो बस समय आपका बचेगा। नौकरी की तैयारी करने में, कोर्स कंप्लीट करने में बिना टीचर की मदद के तुम्हें लगेंगे 3 से 4 साल, और मेरे पास आ जाओगे तो 6 महीने में 2 बार कराते हैं। ये बात पता है ना, हम मैथ का कोर्स 6 महीने में 2 बार कराते हैं, 6 महीने में 2 बार, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। कोई है इसमें जो कल आया था, कोई है जो कल आया था, कल आए थे, तो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, 2 टॉपिक पढ़ाए, कौन कौन से, SI और CI पूरा, SI CI पढ़ाया करो पूरा, पता है क्या, नहीं पता, संडे क्लास ऐसी होती है, ठीक है। तुम लोग नहीं आए थे, हैं, हाँ घर गए थे, हो गया। तो सुनो समझो, देखो भैया, या देखो, सुनना, पहले भिन्न को लिख लिया, जो अंश में किया उसे हर में लिख दो, जो हर में किया उसे, अच्छा कोई संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100, 220% बढ़ाया तो, और 150 बढ़ाया तो क्या कर नहीं पाओगे, 4 से काटा कितना मिला, 5 से काटा, सीधे आंसर क्या मिला, इतना से सवाल को आप इतना समय देते हो, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, एक और बोल रहे हैं अपने आप कर लेना, इसके बाद टाइप चेंज कर रहे हैं, एक और बोल रहे हैं इसके बाद अपने आप कर लेना, इसके बाद टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बोले, सवाल बोले, लिखिएगा, एक भिन्न के अंश में
एक फ्रैक्शन, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, और उसके हर में, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और उसके हर में 8% की कमी, और उसके हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। करने पर 15/16 प्राप्त होता है। उस भिन्न के अंश और हर का योग क्या है? साथ, उस भिन्न के अंश और हर का योग क्या है? तो बहुत समझदार हो गए हो, सब बहुत समझदार हो गए हो। जब हम सवाल बोल रहे थे ना, कुछ ऐसे लोग भी थे सवाल लिख नहीं रहे थे। हमने बोला अंश में वृद्धि, सीधे लिखा 115। हमने बोला हर में कमी, सीधे लिखा 92। और तो और इसको काट के भी लिख लिया 4/5। फिर जैसे ही हमने बोला क्या मिलता है, कितना, 15 जैसे ही हमने ये बोला तुरंत काट के बोले 3/4। हमने चेंज कर दिया, तुरंत बोले 7। एक बार और समझाए कि आ गया? एक बार और समझाए कि आ गया? सबको आ गया? एक इससे आगे बढ़े, एक इससे आगे बढ़े। आ गया? आ गया समझ में? चलो, तुम्हें कहा तो तुमसे कम आ गया है। पहली क्लास में किसी को मेरी क्लास समझ में आ जाए तो ये कैसा है, क्या है? कह रहा है पहली क्लास में आवाज ही समझ में नहीं आती है, हैं? तुम्हें कितने दिन? तुम्हें कितने दिन? 1 महीना। और कोई है? कह रहा 1 महीना। कितने दिन? कह रहा अब तक नहीं आ रहा है। वो कह रही अब तक नहीं आ रहा है। अभी नहीं आती? बढ़िया, थोड़ी कोशिश करो और आराम से बोले क्या? तो बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। सबने क्वेश्चन लिखा है ना? सवाल लिखा है ना? क्या बोला था? अंश में कितने % की वृद्धि, तो हर में कितना लिखोगे? 8% की कमी, क्या लिखोगे? 92। करने पर मिला क्या है? 15/15 कितना? 23 से काटा, 23 से काटा, 5 से काटा, 4 से काटा, फ्रैक्शन क्या मिला? अंश और हर का योग क्या है? ये सवाल है। अभी नहीं आया? सबको आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें और उसके हर को 20% कम कर दें। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें और उसके हर को 20% कम कर दें। अंश को 20% बढ़ा दें और हर को 20% कम कर दें। हर को 20% कम कर दें तो उस भिन्न का मान, उस फ्रैक्शन का मान पहले से कितने % बढ़ेगा या घटेगा? उस फ्रैक्शन का मान पहले से कितने % बढ़ेगा या घटेगा? अंश को बढ़ाया है, हर को घटाया है, कितना घटेगा? कितने % घटेगा? 0.4% घटेगा। आयुष खड़े हो, आयुष खड़े हो, आओ एक बार बताओ आखिर, जल्दी आओ। तुम पुराने हो इसलिए बोर्ड पे बुला रहे हैं। कोई नया होता तो ये बोर्ड पे नहीं बुलाते। तुम पुराने हो और तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, तो क्या तुम गलती कर रहे हो ये जानना चाह रहे हैं। आओ जल्दी हो। इनकी गलती आप लोग देखो, इनकी गलती से सीखो कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, पहले करो। हाँ पहले जो किया बताओ। +20 -20 0 -4.4 मतलब 0.4 नहीं। क्या कर रहे हो ये? हाँ हाँ, इन्होंने किया है x + y + xy/100। तुमने ये पढ़ा है? कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ के आए होंगे कि जब भी सेम कमी या सेम वृद्धि हो तो हमेशा इतनी कमी होती है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पढ़ के आए होंगे। ठीक नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना? क्या हो गया?
तो इनसे सीखो, गलती नहीं करनी है चाहिए। अब कहाँ गलती है तुम भी ध्यान देना, थोड़ा समझना कहाँ गलती हुई, समझो, समझना। जब एक संख्या का मान 20% बढ़ाए, एक संख्या का मान 20% और उसके मान को 20% घटाए, घटा लिया, तो मूल मान कितना कम होगा? 4% कम। कितना कम हुआ? लेकिन हमने ये बोला ही नहीं है, हमने बोला है भिन्न। क्या बोला है? भिन्न। यही खेल हो गया। हमने भिन्न को जैसे 100/100 मान लिया, मान लिया, फ्रैक्शन मान लिया, इसको बढ़ाया, इसको कम किया, तो पहले का मान 1/1 और बाद का मान 3/, इसका रेशियो ले लो अगर तुम, रेशियो तो 2 से कितना कितना बढ़ा, किससे बढ़ा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर तुम क्या लगा के आए, था कितना, यही आंसर हो गया। वैसे एक बार देखो, फ्रैक्शन है, भिन्न है, अंश बढ़ा हर घटा, पहले का मान 1/1, बाद का मान 3/, रेशियो ले लिया 2 अनुपात, तो बढ़ा कितना, किससे बढ़ा? अच्छा ये बताओ, 2/3 पहले से कम है कि ज्यादा? और 3/2, 4/5, 5/4, 7/5, ज्यादा है, और 5/7 वैल्यू 1 से कम है मतलब कम किया, वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब। अभी बताओ, अंश के मान को बढ़ाया, हर के मान को घटाया, तो मान क्या हुआ? 3/2, बढ़ा घटा, बढ़ा कितना, किससे, और 1/2 को प्रतिशत में क्या लिखते हो? सवाल हो गया, टाइप हो गया, खत्म। अभी नहीं है, पहली बात सुनो, जब अंश बढ़ा तो फ्रैक्शन बढ़ा, लेकिन हर घटा तो फ्रैक्शन और बढ़ा, समझो ना। किसी का अगर हर घट रहा है तो फ्रैक्शन क्या है? और बढ़ा। ये बात समझ में आ रही ना? ये आपका था टाइप 2, ये आपका क्या था? फिर एक बार सुन लो, पहले हमने अंश ये माना, हर ये माना, इसको बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, 20% बढ़ाया, 20% घटाया, पहले का मान ये हुआ, बाद का मान ये हुआ, तो मान 2 से कितना हुआ? मान बढ़ा कितना, किससे बढ़ा? और 1/2 को प्रतिशत में क्या लिखोगे? 50। 1/2 को प्रतिशत में क्या लिखोगे? 50। फिर हमने आपसे क्या कहा, इसके बाद हमने क्या कहा, ये बढ़ा और ये घटा, ये बढ़ा और ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर लो, 3/, ये बताओ कितना बढ़ा, किससे बढ़ा, कितने परसेंट? 50। अभी नहीं आया, आ गया। एक ऐसा और, इसके बाद फिर टाइप चेंज, एक ऐसा और, इसके बाद फिर टाइप चेंज। बोले? हाँ बोलो। जैसे ही बताओ, सुनो, बराबर के उस तरफ होता है तो उल्टा नहीं हो जाता है? जब बराबर के उस तरफ होता है तो उल्टा नहीं हो जाता है? वैसे ही अंश था, हर था, बराबर के इधर था, जब उधर जाएगा तो उल्टा नहीं हो जाएगा, इसलिए ऐसा था, क्योंकि बराबर वहां भिन्न मिली थी। समझदार बनना पड़ेगा। डिब्बे वाले मेथड के लिए भी समझदारी चाहिए, जो सबके पास नहीं होती, इसलिए लोग कर भी नहीं पाते और बता भी नहीं पाते। मतलब इस मेथड के लिए भी समझदारी चाहिए, उसको बताना पड़ेगा उल्टा क्यों होता है। उल्टा इसलिए होता है कि बराबर के इस तरफ है, उधर जाएगा तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है। नहीं समझ में आया? इसलिए उल्टा होता है। कर पाओगे? कुछ बोलते ही नहीं हो। कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अच्छा सुनो, एक भिन्न के अंश को बढ़ाया, हर को घटाया, अंश को 25% बढ़ाया, हर को 25% घटाया। अच्छा बताओ, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? कितनी बढ़ी, किससे, कितने परसेंट? और 2/3 होता है 66, सही 2/, टाइप खत्म। अभी नहीं आया, क्वेश्चन नोट करो। एक भिन्न के अंश को, एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दें, एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दें, एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दें, और उसके हर को, और उसके हर को, और उसके हर को 25% कम कर दें, उसके हर को 25% कम कर दें, 25% कम कर दें, तो उस फ्रैक्शन का मान, तो उस भिन्न का मान पहले से कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? तो उस भिन्न का मान पहले से कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? उस भिन्न का मान पहले से कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा?
एक बार और समझाना है कि आ गया? एक बार और समझाना है कि आ गया? सबको आ गया? शाबाश। अब आ गए इसके लेवल 3 पे। अब आ गए इसके लेवल 3 पे। तो इसका लेवल 3 आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, समझिएगा। ठीक है, सुनना। एक भिन्न है 4/5। क्या है 4/? उसके अंश को निश्चित प्रतिशत से घटाया। पहले क्या कर रहा था? प्रतिशत दिया था। पहले सुनो, पहले सवाल क्या था? एक भिन्न देता था, ठीक है, उसके अंश को बढ़ाता था, हर को घटाता था, नई भिन्न मिलती थी। अभी क्या किया, क्वेश्चन में थोड़ा खेल कर दिया। जो प्रतिशत दे रहा था वही पूछ लिया। बोला एक भिन्न ये है 4/5। कह रहा है इसको बढ़ाया, इसको घटाया, इसको बढ़ाया, इसको, और ऐसा करने पर मिला क्या है? बोलेगा बताओ कितने प्रतिशत घटाया या कितने प्रतिशत बढ़ाया, कितने प्रतिशत घटाया, कितने प्रतिशत। अच्छा, समझदार बनना है कि बेसिक करना है? कुछ नहीं है, देखो इसको इधर भेज दो, बराबर उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये मिला 10 और ये कितना मिला? एक मिनट सुनो, 10 और 12 के बीच वाला मान क्या है? देखो ये है घटा, ये है बढ़ा, ये है घटा, ये है कितना, किससे? 1/11 क्या होता है? लोग कहानी सुनाए तो सुन लेना, करना है ऐसे ही। खत्म, सवाल हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये इतना आसान नहीं है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो लोग वही कहेंगे अच्छा सवाल है, नहीं होगा। तो फिर समझदार बनना, दिमाग लगाना, फिर कहना देखो हो जाएगा। होता सब है, होता सब है। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। जैसे एक बार सुनो, जैसे एक बार सुनो, फ्रैक्शन लिखी, अंश को कम किया, हर को बढ़ाया, करने पर 2/3 मिला। यहाँ जो कुछ लिखा लिखा रहने दो, ठीक है। ये बताओ 2/3 है, इसको उधर भेज दो। 10 और 12 मिल रहे हैं, दोनों का मान बीच वाला ये होगा। कितना कम, कितना ज्यादा, किससे? वो 1/11 क्या होता है? लेकिन तुम कैसे करोगे? माना भिन्न 4/5, 100 से घटाया, 100 से मिला कितना, आराम से गुणा कराना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4-5 लाइन खर्च करना, 4-5 लाइन खर्च करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेबल के लिए नहीं है। कॉन्स्टेबल का स्टैंडर्ड ये है ही नहीं। कॉन्स्टेबल का स्टैंडर्ड पहले दूसरे में खत्म हो गया था। ये एसआई का स्टैंडर्ड है, सीपीयू का स्टैंडर्ड है, एसएससी का स्टैंडर्ड है। कॉन्स्टेबल का स्टैंडर्ड ये नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कठिन है? फिर भी बताओ ये कठिन है क्या? जैसे एक बार बताएंगे, आ गया। भिन्न को लिखा, अपने फ्रैक्शन को लिखा, फ्रैक्शन को लिखा, कम किया, 100 - x, 100 + x बराबर कुछ ऐसा, भूलते नहीं हो। इसको इधर भेज दिया, मिल गया ये। तो पहले वाला मान जो होगा दोनों के बीच वाला होगा। 10 और 12 के बीच वाला कितना होगा? 11। तो 11 से कितना? तो 11 से कितना? तो एक ही तो बढ़ा या एक घटा? एक किससे? 11 से। तो 1/11 क्या होता है? पहले हमने सिखाया परसेंटेज की वैल्यू याद करो। पहला काम क्या कहा है? अगर परसेंटेज की वैल्यू याद होंगी तो आधी में ही आंसर आ जाएगा, बाकी आपका समय बचेगा। 1/1 कितने परसेंट? 1/2, आवाज थोड़ी कम है भाई। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11। 1/11 क्या है? 9 सही 1/, वही बोल रहे 1/11 का मतलब 9 सही 1/। ये वैल्यू समझनी पड़ेगी, एक दो बार मेहनत करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है,
देखो अगर सिंपलीफाई कर लोगे तो बीच वाला मान निकालना पड़ेगा पॉइंट वाला, तो सिंपलीफाई ना करना पड़े, बाद में गुणा कराना पड़ जाएगा फिर, समझे? जैसे 3/4 मिला, तो ऐसा कर लो, समझे? निकालना बीच वाला है ना। अब ये मत करना यहाँ 3.5, तुम और परेशान हो गए, तो थोड़े से स्मार्ट बनो। नहीं समझे? दिमाग चल रहा है, लेवल तक पहुंच रहा है कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं? समझ में आ रहा है? बड़े समझदार हो आप लोग। नेक्स्ट आ गए हैं नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट साइड में लिखा होगा अनुपात वाले प्रश्न, देखो लिखा है ना, लिखा है ना अनुपात वाले प्रश्न। एग्जाम में अभी भी आता है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो चलो आपके सामने पहला सवाल है, सभी लोग सवाल एक बार पढ़ लें। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट साइड स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट साइड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट साइड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट साइड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कितने परसेंट? 76। समझा रहे सुनो, ठीक है, समझा रहे सुनना। पहले एक्स मान के करना है कि 100 मान के करना है? 100 मान के। एक्स नहीं मानना, पक्का नहीं मानना। चलो देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? माना विद्यालय में विद्यार्थी 100, 3 2, 5 का मान, 1 का मान, 20 नहीं, ये कितना? यहाँ पे स्कॉलरशिप पाते हैं कितने? यहाँ पे स्कॉलरशिप पाते हैं कितने? तो ये बताओ, 60 का 20% कितना हुआ? 40 का 30% कितना हुआ? 12 12। 24 छात्रवृत्ति पाते हैं 100 में, कितने को छात्रवृत्ति मिली, कितने को नहीं मिली? छात्रवृत्ति मिली कितने को, नहीं मिली? क्या समझ नहीं आया? कठिन था? फिर से एक बार देखो, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 2। कितना है? अच्छा 3 2, माना विद्यालय में विद्यार्थी कितने? 100, कितने मान लिए? अच्छा 3 2 कितना? 5 का मान 100, तो 1 का मान 20, तो 3 का मान 60, 2 का मान 60 का कितने परसेंट, कितना हो गया? 12। 40 का कितने परसेंट, कितना हो गया? 12 12। 24 कितने में से है? तो 24% लोगों को छात्रवृत्ति मिली, किसको नहीं मिली? 100 में घटा लिए। अभी नहीं है, आया कि नहीं है? कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन लग रही है? कैसे क्या बताएं?
अब आ गया। पुराने बच्चे समझते हैं, नए वाले नहीं समझते। तो नए वाले नहीं समझते, समझ गए? पक्का? देखो, जब कोई क्वेश्चन 2-3 बार से ज्यादा होता है ना, अच्छा तुम एक बार इमेजिन करना, थोड़ा सोचना, ठीक है? सोचना, तुम्हें मानो मैथ कम आती, परेशान नहीं होना, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से मत लेना, लेकिन सुनना। तो अपने छोटे भाई को कुछ पढ़ा रहे हो जो तुम्हें आता है, थोड़ा समझना। तो अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को हम ऐसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है? हाँ, बुरा नहीं मानना है, मेरी बात सुनना पहले। तो अपने छोटे भाई बहन को कुछ ऐसा सिखा रहे हो जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें आता है, और वो 2-3 बार के बाद नहीं सीख पा रहा है, तुम्हारा मन क्या करता है? सच बोलना, क्या मन करता? मन करता है ना? मन करता है उसको 2 घंटा लगाओ फिर समझाओ, तो मन तो मेरा भी करता होगा, नहीं करता होगा? तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, वो गुस्सा जो आता है उसको शांत करने के लिए हम शांत हो जाते हैं। ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण सुन लो। दूसरा कारण, अगर वैसे ही हम बोल के बता रहे होते तो इन सबका ध्यान कहीं और होता, ठीक है? कुछ नया कर रहे थे, बिना बोले बता रहे थे, सब यही देख रहे थे, था कि नहीं था? तो ये 2 कारण हैं जो मेन है। ऐसा जब भी हो तो समझ जाओ, सर ये लाइफ में सीख लो, ये लाइफ की बहुत बड़ी सीख है, ठीक है? जैसे हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं ना, वैसे आप भी सीखो। तो ये जो तुम्हारी उम्र में ना ये होता है ना, फोन तोड़ने वाला, फोन फेंकने वाला, होता है, सबकी लाइफ में होता है। इस पे कंट्रोल कर ले जाओगे, नहीं तो फिर परेशान रहोगे बस। होता है, सबके पास होता है, पता हो नहीं, हमको मत समझाओ, होता है, ठीक है? तुम पाल लो ना आजकल, बदला लेंगे दरोगा बन के, है ना? कह रहे हाँ। चलो सुनना, थोड़ा समझो, सवाल पे आओ, एक मिनट। ये देखो, अगर आपने सीख लिया 100 मान के करना है, क्या कर लिया? एग्जामिनर कलाकार उसने दे दिया लड़के लड़कियों का रेशियो 3-4, कितना दे दिया? तुम्हारे सर ने तुमको सिखा रखा था क्या कि 100 मान के करना है, तो तुमने क्या किया? 4-3-7 बराबर 100, 1 बराबर 14.28, विद्यार्थियों को टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है? टुकड़ों में बांटने के बाद गुणा भी करा लिया, और गुणा कराने के बाद की परसेंटेज भी बटे वाला दे दिया ना, एक तो दशमलव में, और भिन्न भी कहीं ऐसी आ गई ना, तो क्या होगा एग्जाम में? छोड़े आओगे। तो 100 मान के नहीं करना, क्या बोला? पहले 100 मान के सिखाया, फिर क्या बोला? 100 मान के, आवाज नहीं आ रही है, 100 मान के। अब करना क्या है? रेशियो 3-4 है, क्या मान लो? 700, क्या मान लो? 700 मान लो, बढ़ जाएगा। 3-2 का रेशियो था, तो 500 मान लो, 100 मान लो, बढ़ जाएगा। अच्छा, 3-4-2 दिया है, क्या माने बताओ? क्या माने? क्या माने? 900। मतलब इसको 300 मानो, इसको 400 मानो, इसको 200, नहीं है? कुछ बेचारे सोच रहे हैं 3-4-2 कैसे हो सकता है, नहीं समझ आया? आया कि नहीं आया? कुछ इतने कलाकार हैं सर, लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, बाकी लोग कौन है? 3-4-2 कैसे हो सकता है? अरे मानो कुछ और मान लो, अध्यापक मान लो, ना कुछ और समझ बैठे हो तुम लोग। सुनना, सुनो, समझो एक मिनट। जैसे बोला बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 5-3, तो क्या मानोगे? क्या मानोगे? 800 या 400 को जैसा मानोगे ना, या जीरो बढ़ा लोगे ना? अच्छा सुनो, एक परिवार चावल, मछली, खाद्य तेल, परिवहन, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। अगली बार ये बढ़ा, अब क्या मानोगे? सब तो मानते रहेंगे। ठीक है? तो सवाल को मान के पहले बोलो। पहले क्या सीखा? क्वेश्चन को एक्स मान के नहीं करना। फिर क्या सीखा? क्वेश्चन को 100 मान के नहीं करना। फिर क्या बोला? मान के ही नहीं करना। अब क्या बोला है? मान के। और वो तीसरा तरीका है, मान के नहीं करना। अब करना क्या सर, ये बता दो। जो भी दिया हो ना, जो भी दिया हो उसमें जीरो बढ़ा लेना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। यहाँ कितने परसेंट बोला?
यहाँ कितने परसेंट? 300 का 20%, 200 का 30%, 60 कितना हुआ? 120 कितनी में से है? कितने परसेंट हुआ? छात्रवृत्ति मिली किसको? नहीं मिली। नोट करो। सबसे आसान होगा जीरो बढ़ाना। सबसे आसान क्या होगा? हाँ, रेशियो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सबसे आसान क्या होगा? जीरो बढ़ाना। अभी नहीं है? मैं थोड़ा बहुत पेन चला लूं। आज नया टॉपिक है प्रतिशत। आज नया टॉपिक है प्रतिशत। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे इसमें। कर लिए? आ गया? समझ में आ गया? ऐसा भी, अब मेरे पास है, कुछ तो नया सीखोगे ना। क्या बोला? ऐसा भी। काटना नहीं, आसान मत करना, तुम भी काट दो। मैथड सही है, आंसर आएंगे। तुम काटना नहीं। सुनो, बहुत बार पढ़ चुका है। क्यों? सुनो सुनो सुनो, इसका इसमें गुणा करो, गुणा करो। 60 बटे में छात्रवृत्ति मिली नहीं मिली, खत्म। अभी भी नहीं है? कुछ और नया सिखाते हैं, देखो कुछ और नया सिखाते हैं, समझो। अरे देखो भैया, ये आप लोग याद है जब आप औसत पढ़ रहे थे तो हमने आपको कुछ सिखाया था, रिवर्स एलिगेशन सिखाया था। ऊपर का अंतर, नीचे का योग, 1 का मान, 3 का मान, 2 का मान, 20 से 4 ज्यादा, 30 से 6 कम, छात्रवृत्ति मिली नहीं मिली, खत्म। अभी नहीं है? एक दो और बताएं। ठीक हो? क्या हुआ? क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? हाँ, अतुल राठौर। तो तुम पहले एग्जाम दे चुके हो क्या? हाँ, दे चुके हो ना, तभी थोड़ा ज्यादा गंभीर हो। मतलब लग रहा है कि बहुत गंभीर हो, मतलब सिलेक्शन के प्रति थोड़े गंभीर हो। बैठो बैठो। जब होता है ना किसी के पास, लगता है कि अब नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो वो गंभीर हो जाता है। सच है ये। सब शुरुआत में नए नए आते हैं ना, तो एहसास नहीं होता है। जब 2-4 साल गुजरते हैं ना, तब एहसास होता है। तो तुम्हारे चेहरे से कॉन्फिडेंस वाली वाली फीलिंग आ रही है कि नौकरी इस बार चाहिए ही चाहिए, फीलिंग आती है। इनसे पूछो जो नए नए हैं, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें खुद से विश्वास नहीं नौकरी मिले कि नहीं मिलेगी अभी। बस ये पढ़ रहे हैं अभी तो। एकदम सीरियस हो जाओ है। सीरियस हो नहीं पाते हो। फिर समझाना एक बार, फिर समझाना एक बार। अच्छा, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? पहले कितने परसेंट, फिर कितना? केवल गुणा करा लोगे? ये कितना, ये कितना, टोटल कितना, बटे में कितना, छात्रवृत्ति मिली नहीं मिली, खत्म। नहीं है? आज के बाद ऐसे ही करोगे। अच्छा, पहले कैसे करते थे? पहले पढ़ा तो होगा, पहले कैसे करते थे? हैं? 100 मान के। अब नहीं करना 100 मान के, ठीक है? अब नहीं करना 100 मान के। चलिए अगला क्वेश्चन। पेन नहीं उठाओ, पेन नहीं उठाना। पढ़ना है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। किसको बुलाएं तुम? अरे आओ भैया, तुम ही कह रहे हो। हाँ, तो नाम भूल जाते हैं। अभिजीत, अभिजीत सिंह चौहान है। अच्छा, इसका नाम विधायक जी। इसका नाम अभिजीत है तो उसको बोलते हैं विधायक जी। है? है विधायक? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 9 और 18। अभी आगे और भी पढ़वाएंगे।
तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ना। एक कार के उत्पादन में 3 मदे सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मदे की कीमत में इन मुद्दों पर खर्च 4-3-2 के अनुपात में थे। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया, अतिरिक्त मदों पर व्यय 5% घट गया। एक कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कैसे? हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये वही वाला सवाल तो सामने लिखा था, तो पढ़ने को कहा था। ठीक है, सुनना, ये सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। अगर नहीं मानोगे तो पढ़ने से कम समय सॉल्व करने में लगेगा, अगर मान के करोगे तो नहीं कर पाओगे। किताब का मेथड अच्छा है, किताब का मेथड अच्छा है, दिमाग लगाना। पहली बात तो यार 100 मानते परेशान हो जाते, आसान होता 0 बढ़ाना। 100 नहीं मान पाते, क्या आसान होता? 0 बढ़ाना, लेकिन 0 भी नहीं बढ़ाना। क्यों? समझदार लोग हो। एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 प्रकार के खर्च हैं। पहला बोला है कच्चे माल का मूल्य, मतलब रॉ मटेरियल क्या है। फिर बोला है श्रमिकों पे खर्च। फिर बोला है कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पे खर्च और अन्य खर्च। रॉ मटेरियल, ठीक है, श्रमिकों पे खर्च, अन्य खर्च। ये 4-3-2 का रेशियो था। ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये घटा। तो बढ़ा कितना? 40। बढ़ा कितना? घटा कितना? तो ये बताओ, 40, 24, 10 माइनस का 54 में से 64 में से 10 गया तो 54 बटे कितना? तो आंसर कितना? 6% बढ़ा। प्लस में आए तो, माइनस में आए तो, प्लस में आए तो बढ़ा, माइनस में आए तो। क्या सवाल कठिन था? तरीका यही रखना, पक्का। जो किताब में दिया है वो नहीं करना है, जो किताब में दिया है वो नहीं करना है। अब अगला पढ़ोगा क्या? लिखवाना है क्या? इसकी पीडीएफ आप सबको मिल जाती है, ये बात पता है कि नहीं? पूरी पीडीएफ आपके पास होंगी, है कि नहीं है? अभी क्लास के बाद बता रहे हैं। अपना जो एप्लीकेशन है सिराम अकेडमी कानपुर, प्ले स्टोर पे चेक कर लो, वहां पर इसकी बेसिक पीडीएफ भी और प्रैक्टिस पीडीएफ भी, दोनों पीडीएफ फ्री में पड़ी हैं। दोनों पीडीएफ फ्री में पड़ी हैं, एक बार देख लेना। पूरी इसकी किताब भी है, आप चाहो ऑफिस जाके ले सकते हो। इसकी किताब भी है, चाहो तो ले सकते हो, मन हो तो। ठीक है, वहां पे पैसे खर्च होते हैं, पैसे बचा लो तुम लोग। सवाल नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, आ जाओ ऊपर। चलो क्वेश्चन सुनना। हाँ, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? हो गया। 8 दूनी 16, 8 8 64, 28 से 1/8 आंसर आ गया। नहीं है? इतनी स्पीड से तुम पहले वाले मेथड से कर पाते? इतनी स्पीड से पहले वाले मेथड से कर पाते? नहीं होता। सवाल क्या था? एक परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए गए खर्च का रेशियो 12:17:3 है। 12:17 क्या है? कह रहा है चावल पे मूल्य 20% बढ़ा, इस पे 30% बढ़ा, इस पे 50% बढ़ा। कुल खर्चा कितना बढ़ा? कुल खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ा? कुछ नहीं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, टोटल जोड़ा बटे 32, खत्म, आंसर हो गया। अभी नहीं आया क्या? क्वेश्चन बोला जाए कि अब करोगे? बोला जाए, करोगे कोशिश? लिखवा दें? पक्का? नहीं लिखने? करने का मेथड यही रहेगा, हम लगवा लेंगे बोर्ड पर, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। अगले क्वेश्चन में एक लिख लो, अच्छा इसको नोट कर लो। लोगों, किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर, किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए गए खर्च 12:17:3 के अनुपात में है। 12:17:3 के रेशियो में है। 12:17:3 के रेशियो में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में 20%, 30% और 50%, 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाती है। 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाती है। 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए
तो बताइए वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? शायद सबको आ गया होगा कि नहीं आया आगे? वैसे आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इतने की प्रैक्टिस करो, इतना बहुत है आज के लिए, इतना पर्याप्त है। क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू याद करना थोड़ा बड़ा काम होगा, पूरी वैल्यू लिखना और याद करना है। ठीक है, आज इतना रखेंगे, इसके आगे अगले बैच में आगे कल सिखाएंगे। ठीक है, परसेंटेज को एक बार शुरुआत से लास्ट तक रिवीजन कर लो जो तो आपने सीखा है।